एक्सरसाइज 1.4 क्लास 7 का पहला सवाल लिखा हुआ है। यहाँ पर ए से लेके आई तक के कुछ सवाल लिखे हुए हैं। इन सभी सवालों में हमको डिवाइड निकालना है, भागफल निकालना है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। डिवाइड देना है, भाग देना है और आंसर निकालना है। चलिए, पहला सवाल लिखा हुआ है ए क्वेश्चन। ए लिखा हुआ है -3 डिवाइडेड बाई 10, -30 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 30 को डिवाइड देना है 10 से। ठीक है, कितना आएगा? 10 से कम 10, 10 जाई 30, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 प्लस का आएगा या माइनस का? यहाँ पहले पूर्णांकों का भाग देंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर जो 30 है ये माइनस का है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर कितना आएगा? माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 3। ठीक, ये हो गया पहला सवाल हमारा। अगर ये लिखा हुआ है पी वाई क्यू का फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है, कोई भी हमारा लिखा हुआ है भिन्न, अगर यहाँ पर माइनस है तो हमारा आंसर भी माइनस में ही आएगा। ठीक है, चाहे नीचे माइनस लगा हो तो भी आंसर माइनस में ही आएगा। अगर ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस लगाओ तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अगला भी क्वेश्चन बी लिखा हुआ है 50 डिवाइड -5, यानी कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं 50 बटे -5। ठीक है, ऐसा लिखें। 5 एकम 5, ये कट गया, कितना आया ऊपर? 10। आंसर कितना आएगा? नीचे माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस का 10। ठीक है, -10। नेक्स्ट सी क्वेश्चन। सी में लिखा हुआ है -36 डिवाइड -9, यानी कि -36 में डिवाइड देना है किसे? -9 से। ठीक है, 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 का टेबल पढ़िए। 9 एकम 9, 9 चौको 36। ठीक है, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। तो आंसर कितना आ गया? 4। अब यहाँ पर भी माइनस है, ऊपर नीचे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, प्लस का 4। नेक्स्ट डी क्वेश्चन। डी लिखा हुआ है -49 डिवाइड बाई 49, यानी कि 49 को 49 से डिवाइड देना है। ठीक है, माइनस के 49 को प्लस के 49 से, तो 49 से कम 49 कट जाएगा, 1 आएगा। आंसर किस में आएगा? माइनस का 1। ऊपर माइनस लगा हुआ है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1। नेक्स्ट नेक्स्ट दिया हुआ है ई क्वेश्चन। ई बोल रहा है 13 डिवाइडेड बाई, डिवाइड देना है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है -2 प्लस का 1। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आएगा 13 ऐसे ही रहेगा, डिवाइड का साइन, पहले ब्रैकेट का सॉल्व कर लेते हैं। -2 और +1, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस, प्लस और माइनस इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा, और प्लस 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 हो जाएगा। ठीक है, ये पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ पर पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, ये 13 ऐसे उतारेंगे, ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट जब सॉल्व करेंगे, -2 प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस, 2 में 1 गया, 1 बचेगा, वो भी माइनस का। क्यों माइनस का 1 बचेगा? क्योंकि हम 2 में से 1 को माइनस कर रहे हैं, और 2 जो है वो बड़ा है माइनस का, इसलिए माइनस का 1। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 13 डिवाइडेड बाई माइनस का 1। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 1 से किसी भी पूर्णांक में, किसी भी नंबर में डिवाइड देते हैं तो वो संख्या ही प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर 13 ही मिलेगा हमको। ठीक है, किसका मिलेगा? माइनस का, नीचे माइनस लगा हुआ है। ठीक है,
माइनस का 31 है, सॉरी यहाँ पर 13 है, 6 है, ठीक है, 13 है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 13, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। एफ क्वेश्चन, एफ लिखा हुआ है 0 डिवाइडेड बाई माइनस का 12, ठीक है। यानी कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 0 में किसी भी नंबर का अगर हम डिवाइड दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो हमें आंसर 0 ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 का किसी भी पूर्णांक में, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, अगर डिवाइड देंगे तो हमको 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, एफ 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जी क्वेश्चन, जी देखिए दिया हुआ है माइनस का 31 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में माइनस का 30 और प्लस माइनस का 1, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस का 31 ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाई, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेंगे, माइनस का 30 और माइनस का 1, इसको माइनस का 30 प्लस माइनस माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 31 डिवाइडेड बाई माइनस का 30 और माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, माइनस का 31, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस का 31 डिवाइडेड बाई माइनस का 31, तो दोनों तरफ ही हमारे माइनस माइनस कट जाएंगे और 31 का 31 में डिवाइड देंगे तो 1 आएगा, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा इसका, 1 प्लस का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जी के बाद आते हैं एच में। एच बोल रहा है ब्रैकेट के अंदर माइनस का 36 डिवाइडेड बाई 12 और फिर इस पूरे को डिवाइड देना है माइनस के प्लस के 3 से, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा उसमें 3 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है। चलिए ये लिखा हुआ है हमारा 36/12 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 12 कम 12, 12 3 36, ठीक है, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि जो 36 है वो माइनस का है और 12 प्लस का है, तो इसलिए आंसर भी हमारा माइनस में आएगा 3, ठीक है। तो इतने को सॉल्व करने पर माइनस का 3 आ गया, डिवाइड में माइनस का 3 है, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, माइनस का 3 डिवाइड बाई 3 लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 1, माइनस का 1, क्यों, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो जो जी का आंसर, एच का आंसर है वो आएगा माइनस का 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और आखिरी है हमारा पहले सवाल का, आई दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर -6 प्लस का 5, ठीक है, डिवाइड में माइनस का 2 प्लस का 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे अलग, इसको सॉल्व करेंगे अलग, फिर दोनों में डिवाइड निकालेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस और प्लस होता है माइनस, ठीक है। 6 में 5 गया, 1 बचा माइनस का 1, क्योंकि 6 माइनस का जो था वो बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर डिवाइड लगाया, -2 और प्लस का 1, तो 2 में 1 जाएगा -1, ठीक है। अब -1 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा और माइनस माइनस कट जाएंगे, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का 1, तो आई वाला आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये था हमारा 1.4 का पहला सवाल, ठीक है। नेक्स्ट हम दूसरा सवाल करेंगे। दूसरा सवाल लिखा हुआ है हमारे सामने 1.4 का, ए बी और सी के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए a डिवाइडेड बाई बी प्लस सी इज़ नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई बी प्लस a डिवाइडेड बाई सी। यहाँ पर हमको a, b और c के 3 मान दिए हुए हैं, ठीक है। ऊपर ये इक्वेशन है, ठीक है, या ये
कंडीशन है, ये कंडीशन में बोल रहा है हमारा लेफ्ट साइड में ये लिखा हुआ है a डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, राइट साइड में लिखा हुआ है a डिवाइडेड बाई बी प्लस a डिवाइडेड बाई सी। तो दोनों ही साइड में हमको a, b और c के मान निकालने रखने हैं, ठीक है। और मान रखने के बाद जो वैल्यू आए दोनों साइड में वो हमारी इक्वल डज नॉट इक्वल टू, मतलब दोनों तरफ जो मान है वो बराबर नहीं होना चाहिए, ये हमको वेरीफाई करना है, ठीक है, सत्यापित करना है, ठीक है। चलिए पहला सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा a डिवाइडेड बाई बी प्लस सी, ठीक है, डज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई सी। हमको ये प्रूव करना है कि ये दोनों हमारे पक्ष हैं जो बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो हमारा ये फॉलो करेगा, अगर नहीं है बराबर है तो नहीं फॉलो करेगा, ठीक है। मान रखेंगे पहला a की जगह 12, b की जगह -4 और c की जगह 2। तो हम पहले ये वाला साइड हल करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में a की जगह 12 डिवाइडेड बाई b की जगह -4 प्लस c की जगह 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते कितना आता है। ये हो गया 12 डिवाइडेड -4 और +2, माइनस और प्लस माइनस, 4 में 2 गया 2, माइनस का 2, ठीक है। यानी कि अब इसको डिवाइड देंगे 12 में, जब 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 6, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 छिंग 12, 6 आया। माइनस लगा हुआ है यहाँ पर तो इसलिए माइनस का 6 आएगा, ठीक है। राइट हैंड साइड में ये लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड ये इसको सॉल्व करते हैं। ये दिया हुआ है a डिवाइडेड बाई बी प्लस a डिवाइडेड बाई सी। a की जगह 12 डिवाइडेड बाई b की जगह माइनस का 4, ठीक है, प्लस दूसरी जगह a की जगह 12 डिवाइड c की जगह 2। 4 में 12 का डिवाइड देंगे कितना आएगा, 12 में 4 का तो 12/4 जब करेंगे कितना आएगा, 4 एकम 4 और 4 3 12, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, 3 आ गया। 3 आएगा माइनस का, ठीक है, क्योंकि ये जो 4 है वो माइनस का है, ठीक। ये प्लस लगाया, यहाँ पर कितना आएगा, 2 से डिवाइड देंगे 12 में तो कितना आएगा यहाँ पर 6, ठीक है। तो आंसर इसका कितना आएगा, इसका आंसर आएगा माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, तो 6 में 3 गया 3, ठीक है। 3 किसका आएगा, प्लस का आएगा 3। अब यहाँ पर दिख रहा है एक में आ रहा है प्लस का 3 और एक में आ रहा माइनस का 6, तो यानी कि हमारा ये जो कंडीशन है इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है, कि LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी का दूसरा है, दूसरे में अब a की जगह हमको रखना है माइनस का 10, b की जगह रखना है 1 और c की जगह रखना है 1, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले, a डिवाइड b प्लस सी। a की जगह माइनस का 10 डिवाइड b की जगह 1 प्लस c की जगह 1। तो कितना आएगा यहाँ पर सॉल्व करने पर, माइनस का 10 ये डिवाइड 1 और 1 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, 2 1 कम 2, 2 5 10, तो 10/2 लिखा हुआ है, ठीक है। जब डिवाइड देंगे इसमें तो 5 आ जाएगा, 5 आएगा माइनस का, ठीक है, माइनस लगा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है
ए डिवाइडेड बाई बी प्लस ए डिवाइडेड बाई सी। ए की जगह माइनस का 10 डिवाइड देना है, बी की जगह 1, फिर प्लस ए की जगह -10 डिवाइड देना है, सी की जगह 1। ठीक है, क्योंकि सी की जगह यहाँ पर 1 है और बी की जगह भी 1 है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड देंगे, माइनस का 10 आ जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा माइनस का 10। 1 का जब 10 में भाग देंगे तो 10 आएगा। ठीक है, 10 और 10 कितने हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, ये ब्रैकेट खुलेगा, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस 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 प्लस, आंसर कितना आ जाएगा 20 माइनस का। तो यहाँ पर आ रहा है प्लस का 5, यहाँ पर आ रहा है माइनस का 20, तो दोनों ही साइड क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये है दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही जगह ए और बी के अलग अलग मान रखने पर हमारा जो ये वाला नियम है वो फॉलो कर रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। तो यही हमको दिखाना था। ठीक है, नेक्स्ट अगला सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, पहला दिया हुआ है ए बोल रहा है 369 में किसका डिवाइड दे कि हमको 369 मिल जाए। ठीक है, तो देखिए 369 में किसी भी अगर नंबर में p लिखा हुआ है, अगर हम इसमें किसी भी नंबर में अगर 1 से डिवाइड देंगे तो हमको p यानी कि वही नंबर वापस मिल जाएगा। तो यहाँ 369 में किससे डिवाइड देंगे, 1 से। ठीक है, अगर 1 से डिवाइड देंगे 369 बाई 1 करेंगे तब हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 369। ठीक है, वापस वही मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, दूसरा बी में बोल रहा है माइनस का 75 है, हम किस नंबर से डिवाइड करें कि हमको माइनस का 1 मिले। तो देखिए ये दिया हुआ लिखा हुआ है 75 माइनस का, तो 75 में हम किससे डिवाइड करें कि 1 आए। तो 75 में जब हम 75 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, एक बार में 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम इसमें किससे डिवाइड करेंगे, 75 से। तो जब 75 से डिवाइड करेंगे तो हमारा माइनस का 1 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सी बोल रहा है माइनस का 206, माइनस के 206 में किस नंबर से, किस पूर्णांक से डिवाइड करें कि 1 आएगा। तो ये भी सेम वैसा ही है कि माइनस का 206 लिखा हुआ है यहाँ पर हम किस नंबर से डिवाइड दें कि 1 आएगा। तो माइनस के 206 में अगर हम 206 से डिवाइड करते हैं तो हमारा ये कट जाएगा, 1 आएगा, लेकिन वो 1 आएगा माइनस का, हमको प्लस का 1 चाहिए। तो यहाँ पर भी हमको माइनस का 206 ही रखना पड़ेगा। तो जब माइनस के 206 में माइनस के 206 से डिवाइड करेंगे तभी प्लस का 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 206। ठीक है, चलिए अगला डी बोल रहा है माइनस का 87 में किस नंबर से डिवाइड करें कि 87 आ जाए। तो मैंने बोला था जैसे p में 1 से डिवाइड करेंगे तो p वापस मिल जाएगा हमको यहाँ पर। तो सेम वैसे ही है इसमें, 87 में माइनस का 87 में अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 87 माइनस का मिल जाएगा, लेकिन हमको चाहिए प्लस का। तो इसलिए यहाँ पर भी हमको -1 से डिवाइड देना पड़ेगा, तभी यहाँ पर हमारा क्या आएगा, प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा माइनस का 1। नेक्स्ट ई बोल रहा है कि यहाँ पर कौन सा नंबर रखे जिसको 1 से अगर डिवाइड करें
तो माइनस का 87 आ जाए। यानी कि यहाँ पर कौन सा नंबर रखे जिसे 1 से अगर डिवाइड करें तो हमको माइनस का 87 मिलेगा। तो यहाँ पर हम अगर 87 ही रख दें, ठीक है, तो ये कितना आएगा डिवाइड देने पर 1 से, जब 1 से 87 में डिवाइड देंगे तो 87 बार में ही तो जाएगा, 87 आएगा यहाँ पर। तो आंसर कितना आएगा 87। तो यानी कि यहाँ पर हम रखेंगे 87। 87 में जगह हम 1 से डिवाइड देंगे तो हमारा 87 आएगा, लेकिन यहाँ पर हमारा माइनस में बोल रहा है 87 होना चाहिए, तो हम जो ऊपर वाला 87 है वो माइनस में ही रखेंगे, तभी यहाँ पर 87 माइनस का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 87। नेक्स्ट एफ में बोल रहा है कि यहाँ पर किस नंबर में 48 का डिवाइड करें कि 1 मिल जाए माइनस का। तो जब हम 48 में 48 का डिवाइड देंगे तब हमको 1 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हमको माइनस में 1 चाहिए, तो हम ये वाला जो पूर्णांक लेंगे वो माइनस का 48 लेंगे, तभी हमारा आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन जी बोल रहा है 20 में किस नंबर का डिवाइड दें कि माइनस का 2 आए। यानी कि 20 में हम किसका डिवाइड दें कि हमें 2 प्राप्त हो। तो अगर हम यहाँ पर किससे दें 10 से का डिवाइड दे दें, क्यों भाई, क्यों 10 दूना 20, तभी तो 2 आएगा। तो यहाँ पर अगर हम 10 से डिवाइड देंगे तभी 2 आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का 2 चाहिए, तो इसलिए हम जो ये 10 रखेंगे वो माइनस का रखेंगे। अगर हम माइनस के 10 से डिवाइड देंगे तभी हमारा माइनस का 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 10। नेक्स्ट एच क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा जिससे अगर हम 4 से डिवाइड दें तो हमारा माइनस का 3 मिले। ठीक है, तो हमको पता नहीं है कि यहाँ पर कौन सा नंबर होगा। हम मान लेते हैं यहाँ पर x रखा है और x में हमने 4 से डिवाइड किया तो हमारा माइनस का 3 आ गया। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह के x की वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू क्या आएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू माइनस का 3, तो कितना आ जाएगा माइनस का 12। लेकिन हाँ, तो यहाँ पर क्या आएगा 12, लेकिन यहाँ पर हमको किस में चाहिए माइनस में, तो यहाँ पर जो 12 है वो भी किस में रखेंगे माइनस में, तभी यहाँ पर माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस लेंगे तो हमारा 3 जो है माइनस नहीं आएगा, इसलिए 3 माइनस तभी आएगा जब यहाँ पर 12 क्या हो माइनस का हो। 4 कम 4 और 4 तिहाई 12। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 12। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 12। तो ये था हमारा 1.4 का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे चौथा क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे सामने, 5 ऐसे पूर्णांक लिखिए ताकि a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू -3 हो। ऐसा एक पूर्णांक 6 - 2 है, क्योंकि 6 में अगर -2 का भाग देते हैं तो -3 होता है। ठीक है, यानी कि हमको 2 ऐसे पूर्णांक लिखने हैं जिसका अगर हम डिवाइड देते हैं आपस में तो हमारा -3 आना चाहिए। एक एग्जाम्पल इन्होंने दे दिया है, जैसे 6 और -2। ठीक है, ऐसे 5 पूर्णांक लिखने हैं। ठीक है, 5 ऐसे पूर्णांक लिखिए। ठीक है, तो एक पूर्णांक का युग्म लिखा हुआ है, ये एक पूर्णांक का जोड़ा लिखा हुआ है 6 और 2 का, जिसको अगर हम डिवाइड देते हैं तो -3 होता है। ठीक है, तो इसी तरह हमें
5 ऐसे लिखने हैं, ठीक है। जैसे 6 अगर डिवाइड 2 करते हैं तो कितना आएगा, 2 3 6 माइनस का 3। तो इसी तरह हमको 5 ऐसे पूर्णांकों के जोड़े लिखने, युग्म लिखना है, जिसको सॉल्व करने पर, आपस में डिवाइड देने पर कितना आता हो, माइनस का 3। तो क्या होगा, तो एक होगा 9 और माइनस का 3, एक पूर्णांक युग्म ये हो गया, ठीक है। क्यों भाई, जब 9 में माइनस का 3 करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, यानी 3 3 9, माइनस का 3 आएगा, ठीक है। तो एक हो गया 9 माइनस 3। दूसरा हम ले लें 12 और माइनस का 4, ठीक है, ले सकते हैं, 4 3 12, ठीक है। तीसरा ले ले हम 15 और 5। अब इसमें किसी भी एक को माइनस कर दीजिए, चाहे इसको माइनस कर दीजिए, दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर माइनस में ही आएगा, ठीक है। 15/5 करते हैं, कितना आएगा, 5 3 15 माइनस का 3, ठीक है। तो ये हो गया। चौथा क्या हो जाएगा, चौथा मान लीजिए हो जाएगा 18 और माइनस का 6, ठीक है। इनका भी जब डिवाइड देंगे तो 6 3 18, 6 3 ज़ा 18, आंसर क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा। 18/6 करते हैं, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चौथा। पांचवा पूर्णांक हम ले सकते हैं माइनस का 3 और 1। इसमें भी क्या आएगा आंसर, माइनस का 3 आएगा, माइनस 3 और 1 करते हैं तो, ठीक है, या 3 माइनस 1, तो दोनों ही कंडीशन में हमारा क्या आएगा, आंसर माइनस का 3, ठीक है। एक और एक्स्ट्रा ले लेते हैं, 21 और माइनस का 7, 7 3 21, ठीक है, कितना आएगा, 3, ठीक है। तो ये था हमारा चौथा सवाल, जिसमें हमको 5 पूर्णांकों के युग्म जोड़े बताने थे, ठीक है, जिनको सॉल्व करने पर, डिवाइड देने पर, a डिवाइड b करने पर माइनस का 3 आए, ठीक है। तो ये होगा हमारे 1 2 3 4 और 5, ठीक है।